हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि किशोर है एंड मैं एक डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ एंड लास्ट 5 ईयर से मैं पटना में नेफ्रोलॉजी का प्रैक्टिस करता हूँ। किडनी की बीमारी पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। किडनी की बीमारी के मुख्य कारण है डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, वजन का बढ़ना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, दर्द संबंधी दवाओं का इस्तेमाल करना और साथ में कभी कभी किडनी की बीमारी जेनेटिक्स होती है एंड स्टोन डिजीज भी किडनी की बीमारी के मुख्य कारण है। किडनी की बीमारी के साथ विडंबना ये है कि इनिशियल इसमें कोई भी सिम्टम पता नहीं चलता है और जब किडनी की बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में आती है तब पेशेंट को उनकी बीमारी का रियलाइज होता है। बट एडवांस स्टेज में किडनी की बीमारी की जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लिमिटेड है और इसमें मुख्यतः डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो इट मीन्स किडनी की बीमारी का प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देन क्योर। किडनी की बीमारी के जो इनिशियल लक्षण होते हैं, पैरों में सूजन आना, सांस का फूलना, रक्त की कमी होनी, भूख कम लगना और साथ में पेशाब में अनियमितता, पेशाब में जलन या बार बार पेशाब जाने का टेंडेंसी होना और साथ में पेशाब करने के समय काफ़ी पेन एंड इन सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास आता है वो है सूजन। अगर पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को सूजन की बीमारी है तो किडनी की बीमारी के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। किडनी की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण डायबिटिक है। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो कि किडनी, आँखें, हार्ट और नर्व्स को इन्वॉल्व करती है। तो जिस तरह पूरे संसार में डायबिटिक के मरीज़ बढ़े हैं तो किडनी की मरीज़ का बढ़ना बिल्कुल, किडनी की मरीज़ डायबिटिक के कारण एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए किडनी की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। किडनी की बीमारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रिवेंशन है, क्योंकि प्रिवेंट करके आप इसको रोक सकते हैं। किडनी की बीमारी की 2 तरह की होती है। एक बीमारी होती है एक्यूट होती है जो कि रिवर्सिबल होती है और सेकेंड बीमारी क्रॉनिक होती है जिसमें कि रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। क्रॉनिक बीमारी सीकेडी जो होता है वो प्रोग्रेसिव डिजीज होता है और ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। आप कैसे जानेंगे कि किडनी की बीमारी है? तो इसकी जो टेस्ट होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, हर जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। ब्लड की जो टेस्ट होती है उसमें ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन ये टेस्ट होती हैं, जिससे आप नॉर्मल क्रिएटिन 1.2 के नीचे होती है, अगर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली किडनी संबंधित कुछ बीमारी है। सेकेंड टेस्ट जो होता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पेशाब में कोई प्रोटीन या रक्त के कण तो नहीं आ रहे हैं। एंड थर्ड इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। तो ये 3 टेस्ट हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि किडनी की बीमारी है या नहीं है। अब कुछ ऐसी सिंपल टिप्स होते हैं जिसको जनरल पब्लिक फॉलो करके किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि वज़न का ना बढ़ना। देखा जा रहा है कि वज़न के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा किडनी की बीमारी होती है। एंड बीपी, अगर किन्हीं को डायबिटिक और बीपी की बीमारी है तो डायबिटिक और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए, बीपी कंट्रोल होना चाहिए। नमक की कम मात्रा में इस्तेमाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर नमक की मात्रा एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली किडनी की बीमारी होती है। एंड फोर्थ, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पेशाब बहुत लंबे समय तक रोकने की टेंडेंसी रहती है, इन सब से भी किडनी की बीमारी बढ़ती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक्टिव रहना है, योगा, एक्सरसाइज एंड लाइफ में एक्टिविटी लाना होगा। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस में काफ़ी किडनी की बीमारी होती है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। एंड इन सब के साथ साथ ये देखा गया है कि स्मोकिंग किडनी की बीमारी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, तो स्मोकिंग या किसी भी तरह के दर्द संबंधी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सिंपल टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप किडनी की बीमारी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। एंड लास्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा है, डायबिटिक है, बीपी है, तो आपको निश्चित 1 साल में एक बार अपने फुल बॉडी चेकअप इंक्लूडिंग किडनी की चेकअप करके ये निश्चित हो जाना चाहिए कि किसी भी तरह की किडनी की बीमारी है कि नहीं है। एंड लास्टली जो किडनी की जो बीमारी है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वो जो लास्ट डिजीज होता है उसको हम लोग सीकेडी स्टेज 5 ESRD कहते हैं, जिसमें पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ये जो ट्रीटमेंट की जो ऑप्शन है जो सीकेडी स्टेज 5 में डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, CAPD, ये काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी टेडिशियम है। तो हमें एक ऐसी सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है
ताकि किडनी की बीमारी उस स्टेज में आ ना सके। प्रिवेंशन पे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है प्रिवेंशन, उस पर बहुत हद तक हमें प्रिवेंशन की ओर ध्यान देना है। एंड आजकल एक टेंडेंसी ये भी देखी गई है कि यंग एडल्ट में एंड चिल्ड्रन में भी किडनी की बीमारी बढ़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में और खाद्य प्रणाली में कुछ ना कुछ टॉक्सिन है। आज जो कीटनाशक दवाओं का यूज होता है, जो रसायन यूज होता है, जितने प्लास्टिक होते हैं, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, वो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट है हमारे खाद्य प्रणाली में। देखा गया है, अगर आप सही तरीके से जांच करते हैं तो हम जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूध हो या पानी हो या सब्जी हो, इन सब में कुछ ना कुछ टॉक्सिन है। और ये हमारे जो टॉक्सिन है अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये किडनी के थ्रू ही फिल्टर होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा किडनी को डैमेज करते हैं। तो कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि ये किडनी की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सके। ये बीमारी बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है जिसको लास्ट स्टेज में इलाज करना, और इलाज कितना भी आप सुनिश्चित करें, पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट का रिस्पांस वेरी करता है। एंड कितनी बार तो ये भी देखा गया है कि ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, इन सब के बावजूद भी पेशेंट के साथ ठीक नहीं हो पाता है। इसी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।